अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। फ़िज़िक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो तमाम की तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स है। तो इसीलिए फ़िज़िक्स में हम सारी वो क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जहाँ तक बात आती है तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी ये है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह एक्सप्रेस होती हैं, उनके लिए एक वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? वो वैल्यू जो होती है एक नंबर और एक यूनिट पे मुश्तमिल होती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड जो होती है अ नंबर विद स्पेसिफिक यूनिट होती है। ठीक है, इसी तरह जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बयान करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं या कहीं पे लिखते हैं तो एक नंबर साथ लिखा जाता है। कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखते हैं तो उसके साथ एक नंबर लिखा जाता है और साथ यूनिट लिखी जाती है। ठीक है, तो हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कम से कम दो करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो कि कोई भी नंबर होगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4। और दूसरी उसकी यूनिट आई जाएगी जिसमें वो मेजर की जाती है। अगर फोर्स लें हम तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो अगर उसे हम मेजर करते हैं तो हम कहेंगे फोर्स किसी भी बॉडी पे जो लग रही है वो 10 न्यूटन लग रही है। अब ये 10 न्यूटन में जो 10 है ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है। ठीक है, और साथ जो न्यूटन है वो मेजर हो रही है क्या चीज़? फोर्स। तो उसकी यूनिट आ गई। तो ये 10n जो है ये हमारे पास किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जो है ना, हम कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स है कि हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ एक नंबर में लिखी जाएगी और साथ उसकी यूनिट लिखी जाएगी जिसमें वो मेजर की जाती है। ठीक है, या आसान लफ्ज़ों में कहें कि उसकी मैग्नीट्यूड होती है। हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। अब दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी किस्म्स की हैं? तो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की आ जाती हैं। एक आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ में आती हैं कि जिनसे और क्वांटिटीज़ बनती हैं। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में वो क्वांटिटीज़ जो बेसिक्स हैं, जो बेस हैं, जिनसे और क्वांटिटीज़ बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी मुख्तलिफ होती हैं, और जिनसे और जो किसी क्वांटिटीज़ से मिलकर नहीं बनती, यानी बेस होती हैं, बेसिक्स। बेसिक वो चीज़ होती है जिससे और चीज़ें तो बनती हैं लेकिन वो किसी चीज़ से नहीं बनती। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो किसी क्वांटिटीज़ से नहीं बनती और इन क्वांटिटीज़ से दूसरी क्वांटिटीज़ बन सकती हैं। तो दूसरी डिफिनीशन में ये आती है कि दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच आर ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस। यानी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनके ज़रिए से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं? डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तीसरी डिफिनीशन पे हम जाएं तो तीसरी डिफिनीशन हमारे पास आती है दोज क्वांटिटीज़ इन विच चांसेस ऑफ एरर इज़ लेस। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में वो तमाम क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाएंगी जिनमें नंबर ऑफ एरर या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर या चांसेस ऑफ एरर जो होंगे वो लेस होंगे, यानी कम होंगे। ठीक है, एरर तो हर चीज़ में होगा लेकिन बेस क्वांटिटीज़ में बहुत ही कम होगा। तो ये हमारे पास बेसिक्स यूनिट्स 7 आती हैं, टोटल दे आर 7 इन नंबर्स। ठीक है,
अब ये तो डिफाइन भी हो कि किसी चीज़ में मैयर भी तो होगी, क्योंकि हम मैयरिंग की बात कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो वो हैं जो मैयर की जा सकती हैं। तो जब बेस क्वांटिटीज़ की बात आएगी तो ये भी तो मैयर की जा सकती है ना, तो इसी वजह से इनकी यूनिट्स भी होगी जिसमें ये मैयर की जा सकती हैं। तो वो बेस क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स होती है या जिन यूनिट्स में वो मैयर की जाती हैं बेस क्वांटिटीज़, उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के पैमाने हैं, 3 किस्म के सिस्टम हैं, 3 किस्म की कन्वेंशंस हैं जिनमें हम किसी भी क्वांटिटी को जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसे मैयर कर सकते हैं। एक हमारे पास CGS सिस्टम है, एक है MKS सिस्टम और तीसरा SI सिस्टम। यहाँ हम सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ SI सिस्टम इंटरनेशनल जिसे कहते हैं उसमें देखेंगे इसकी यूनिट्स क्या आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ हैं उनके नाम विद एग्जाम्पल, यानी उनकी जो सिंबल है नाम की सिंबल, फिर उनकी जो यूनिट्स हैं उनके नाम और यूनिट्स के नाम की सिंबल, ये अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फिज़िकल को हमने एक टेबल बनाया, बेस क्वांटिटीज़ एक तरफ रखी, SI यूनिट्स उनकी दूसरी तरफ। सबसे पहले हमने बेस क्वांटिटीज़ के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी है। लेंथ, अब लेंथ को किस सिंबल में लिखते हैं, LX में, वो हम पे डिपेंड करते हैं हम किस सिंबल में लिखते हैं। ठीक है, अब मास है तो मास की जो सिंबल होती है वो होती है M, टाइम की होती है T, इलेक्ट्रिक करंट की I, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वो N से है और लुमिनियस इंटेंसिटी IV से। अब इनकी यूनिट्स पे चलते हैं। जो बेस यूनिट्स होती हैं कि SI बेस यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, यानी SI यूनिट्स जो हैं बेस क्वांटिटीज़ वो कौन कौन सी। अगर हम लेंथ को देखें तो उसकी आती है मीटर, जो लेंथ की यूनिट है बेस यूनिट SI में वो होती है मीटर और उसकी सिंबल क्या है M। मास बेस क्वांटिटीज़ है, इसकी जो यूनिट है बेस यूनिट वो किलोग्राम है जिसे kg से रिप्रेजेंट किया जाता है या जिसकी सिंबल kg है। बेस क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है वो सेकंड है, इसकी सिंबल S हो गई। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में मैयर किया जाता है और सिंबल इसकी बेस यूनिट में जो सिंबल इसकी हो A होती है। अगर टेम्परेचर को मैयर किया जाए तो वो केल्विन में होता है। जब भी SI सिस्टम में हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर को मैयर करने के लिए, टेम्परेचर को मैयर करेंगे, अगर यूनिट हमारे पास SI है तो हम केल्विन यूज़ करेंगे और उसकी जो सिंबल है वो K है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल होता है तो मोल MOL लिख लेंगे सिंबल उसकी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी जो है ये इसकी जो नेम है बेस क्वांटिटी का, इसकी जो बेस यूनिट है वो है कैंडेला जिसे CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आगे वो क्वांटिटीज़ देखते हैं जो बेस यूनिट से मिलके बनती हैं। ठीक है, यानी ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ना, इनसे जो क्वांटिटीज़ बनती हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो हमारे पास उन्हें नाम दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स। इनकी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स, क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है कि डिराइव्ड यानी ये कहीं से आई हुई है, कहीं से डिराइव्ड की गई हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ हुज डिफिनीशंस डिपेंड्स अपॉन बेस क्वांटिटीज़, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसकी जो डिफिनीशन है वो बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। जिस तरह बेस क्वांटिटी की डिफिनीशन होगी उन पे डिपेंड करती है कि बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए। या इनकी दूसरी डिफिनीशन देखी जाए तो वो है दोज क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज़। यानी डिराइव्ड हमने वो पहले ही कहा कि डिराइव्ड ये कहीं से डिराइव्ड की हुई हैं और कहाँ से डिराइव्ड की हुई हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड की हुई हैं। तो जब भी हम दो बेस क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आती है। दो बेस क्वांटिटीज़ को एक दूसरे पे डिवाइड करें हमारे पास बेस क्वांटिटी आती है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग से भी और डिवाइडिंग से भी। ये आगे हम जाके देखेंगे किस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग से आती हैं। ठीक है, अगर दूसरी डिफिनीशन देखी जाए तो वो है कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें अमाउंट, चांसेस या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो होते हैं वो हाई होता है, उन्हें भी हम डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं।
और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये लामहदूद हैं। ये हम पे डिपेंड करती हैं हम कितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या यानी बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं एक दूसरे पे या मल्टीप्लाई एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, अगर इनकी यूनिट्स की बात आ जाए जिसमें ये मैयर की जाती हैं तो वो यूनिट्स जिनमें डिराइव क्वांटिटीज़ मैयर की जाती हैं तो उसे डिराइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखें डिराइव को एक साइड पे डिराइव क्वांटिटीज़, फिर उनके नायब डिराइव क्वांटिटीज़ के जो नाम हैं उनके सिंबल, फिर उनकी डिराइव यूनिट्स के नाम और डिराइव यूनिट्स के सिंबल। एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लेंथ भी हमारे पास m आ गई और वेट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, दूसरा m आ गया, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास m स्क्वायर आ रहा है, यानी स्क्वायर मीटर, तो m स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूबिक मीटर, यानी m क्यूब, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m, बेसिस सेम है, पावर ऐड 3m, 3 पावर ऊपर 1 2 3 ऐड हो गई और m क्यूब आ गया। अब फोर्स से फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू m एंड a, मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास एंड एक्सेलरेशन को जब हम SI बेस यूनिट में न्यूटन की यूनिट देखते हैं जिसमें न्यूटन मेजर किए जाते हैं तो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर पास्कल है तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी की जो यूनिट है वो है जाउल, और जाउल की सिंबल जो है ये इसको यूनिट जो होती है वो हम इस तरह लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होती है वो फराड होती है और फराड को हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एस पावर 4, यानी सेकंड की 4 पावर और एम्पेयर का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस को जब हम ओहम में लिखते हैं तो ओहम में ये हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एंड ए दी पावर, यानी एम्पेयर पावर -2। तो ये हमारे पास थी डिराइव यूनिट्स और उनके सिंबल। आज हम यहीं पे अपना लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर दोबारा दूसरी वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।